दोस्तों, कहते हैं कि समय समय की बात है और समय समय का योग, और लाखों में बिकने लगे हैं 2 कौड़ी के लोग। जी हाँ दोस्तों, ये आजकल घोर कलयुग का ज़माना है। और कभी रामायण में भगवान राम ने कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। और आज दोस्तों, हमारे देश में यही हो रहा है। जो हंस हैं, जिनके पास लाखों रुपए की डिग्रियां हैं, यानी कि हमारा युवा वर्ग, जिनके पास ढेर सारा अनुभव है, वह सिर्फ 20,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। और दूसरी तरफ ये चाय बेचने वाले, वड़ा पाव बेचने वाले, डोली, टपरी, छपरी, इनके पीछे दुनिया भाग रही है। खैर, चाय बेचने वाले की शुरुआत तो 2014 में ही हो गई थी, जब राजनीति की अलख जगा दी ऐसे जगत जियाले ने और शहजादे को धूल चटा दी एक चाय बेचने वाले ने। लेकिन आज जिस दिशा में हमारा देश जा रहा ना, अच्छी बात नहीं है। भारत में आज कुछ भी सही नहीं हो रहा। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। और ये खाई इतनी बढ़ गई है दोस्तों कि हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन 16 को खरीदने के लिए एक अमीर ज़्यादा 21 घंटे लाइन में खड़ा रहकर 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीदता है, जो कि 1 साल के बाद फिर बेकार हो जाएगा। और दूसरी तरफ उड़ीसा के एक गरीब आदिवासी व्यक्ति को सुभद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े, ताकि वह मोबाइल और सिम कार्ड खरीद सके और OTP आधारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर सके। सोचिए भारत कितनी आर्थिक असमानता से गुजर रहा है। और कहते हैं कि अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, और मंजिल भी उनको मिली जो एक कदम भी नहीं चले। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन यही हो रहा है। अब आप इसको राजनीति से जोड़ के देख लीजिए, नेहरू जी से या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जोड़ कर देख लीजिए, या फिर वर्तमान में डोली, टपरी, छपरी या इन वड़ा पाव बेचने वालों से, जो झूठे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनसे जोड़ के देख लीजिए। और ये प्रैक्टिकल भी है दोस्तों, यथार्थपूर्ण है कि कुछ लोग कहेंगे वो भी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उस युवा का दर्द तो पूछिए जिसके बाप ने जमीन गिरवी रखकर, माँ ने गहने बेचकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई हो, लेकिन वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार पेपर नहीं करवा पा रही। भारत में पेपर की तारीख आती है तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, और अगर भाग्य ने साथ दिया, रिजल्ट आ गया, तो उस पर कोर्ट केस हो जाता है। युवा बेरोजगारी से उतना परेशान नहीं है दोस्तों, जितना वो इस बात से परेशान है कि पढ़ लिख कर भी वो अपने परिवार के लिए या खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा गिरा हुआ है, पूरी तरह से अव्यवस्थित है। अस्पतालों में इलाज नहीं है, ट्रेनों में जगह नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और इस विकट परिस्थिति में जिस युवा की तरफ हम उम्मीद से देख सकते हैं, जिस युवा वर्ग से हम उम्मीद कर सकते हैं, वो तो रील देखने और बनाने में बिजी है। अगर आप गौर से देखोगे तो समस्या इतनी छोटी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अभी हाल ही में एक हॉकी प्लेयर ने बताया कि इस पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए जब टीम के कप्तान हरमन और 5-6 अन्य प्लेयर एयरपोर्ट पर चेक इन कर रहे थे, तो उधर ही डोली चाय वाला भी था। लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन देश के गौरव हॉकी खिलाड़ियों को लोग पहचान भी नहीं रहे थे। हरमन, जिनके 150 से ज़्यादा इंटरनेशनल गोल हैं, मनदीप जिसके 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल गोल हैं, जो कि देश का नाम ऊंचा करते हैं, उन्हें लोग पहचान नहीं रहे हैं और कहते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। उस खिलाड़ी ने बताया कि हम लोगों की तो मतलब शर्म से नज़रें झुक गई, और जैसे तैसे करके हम वहाँ से नज़रें बचा के निकले कि देखो लोगों को, जिनको कैसे कैसे लोगों को लोग अपना आइडल मानने लगे हैं। बहुत दुख होता है ये देखकर कि विनेश फोगाट, मनु भाकर और नीरज चोपड़ा से ज़्यादा फॉलोअर्स इन लोगों के हैं। ये लोग सोशल मीडिया की पैदाइश है, जबकि हमारे देश के गौरव ये खिलाड़ी पसीने और परिश्रम से पैदा हुए हैं। दुनिया में सैकड़ों धर्म है, फिर क्यों हमारा ही भगवान सड़कों पे नाच रहा है? क्यों हमारे ही देवी देवताओं की झांकी निकाली जा रही है? आप तीर्थ स्थानों पर जाके देखिए, जो दुनिया को दे रहा है उसका भेष धारण करके सड़कों पर भीख मांगी जा रही है। ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। ये रील बनाने वाले उस ईश्वर का रूप धारण करके इतनी बेहुदा हरकत करते हैं। क्या हमारा भगवान इतना बदसूरत है? कहा जाता है कि उसके तो दर्शन करके, उसकी आंखों को देखकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उस भगवान को ऐसे बदसूरत कलाकार उसकी रीलों पर नाच रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया के सारे धर्मों में सारे भगत बराबर हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो भक्तों को भी बांट दिया गया है। एक सामान्य भगत होगा, एक VIP भगत होगा।
सामान्य भगत के लिए भगवान क्या करेंगे, सिर्फ एक झलक दिखाएंगे, और वीआईपी भगत को भगवान ज़्यादा टाइम देंगे। दोस्तों, सिर्फ घर के ऊपर झंडा लगाने से या स्टेटस में सनातनी लिखने से हम हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें धर्म को समझना पड़ेगा, तब धर्म महान बनेगा। और हिंदुस्तान में तो धर्म एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड विषय बना दिया गया है जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा बातें करते हैं और सबसे ज़्यादा उस चीज़ की समझ है। सिर्फ चिल्लाने से धर्म महान नहीं बनता, और दुर्भाग्य से ये सब हमारे सामने हो रहा और हम अंधे बने हुए हैं। आज के समय में आप बाबा बन जाइए, लोगों को बस इतना बोल दीजिए, बेटा तू परेशान है, तेरी शादी नहीं हो रही, तुझे नौकरी नहीं मिल रही, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तू सबके काम आता है, तेरे कोई काम नहीं आता। वो व्यक्ति आपके पैरों में गिर जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। कोई अपने दुख से दुखी है तो कोई दूसरों की खुशी से दुखी है। आप वैष्णो देवी जाइए, हरिद्वार जाइए, बागेश्वर धाम जाइए, आपको पेड़ों पर बंधे कलावे इस बात का पुख्ता प्रमाण दे देंगे कि इस दुनिया में कितने लोग दुखी हैं। दुनिया में जितना दुख हिंदुस्तान के लोग साबित करते हैं ना, उतना इस दुनिया में कहीं नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि विदेशों में प्रवचन हो रहे हैं या झांकियाँ निकल रही हैं, क्या वहाँ लोग भगवान को नहीं मानते? और यही कारण है कि भारत में बाबा 5G की स्पीड से बढ़ रहे हैं। कोई कंबल डालकर इलाज कर रहा है, कोई मुक्का मार कर इलाज कर रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो फ़ोन पर भी इलाज कर देते हैं। धन को हाथ का मैल बताने वाले बाबा एक एक प्रवचन का 5 लाख रुपए ले रहे हैं। सादगी को जीवन का मूल मंत्र बताने वाले बाबा ऑडी मर्सिडीज में घूम रहे हैं। और चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की बात तो ये हो गई दोस्तों, जिनके दूध के दांत नहीं टूटे वो बच्चे हमें बता रहे हैं कि संसार के कष्टों से कैसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच भी अगर उम्मीद की किरण है तो वो है हमारे देश का युवा वर्ग, पर वो रील बनाकर उसको अपनी सफलता मान रहा है। उस युवा को स्वप्निल दुनिया से, भ्रम की दुनिया से बाहर निकालना होगा। गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, रतन टाटा को अपना आइडियल मानना पड़ेगा, न कि इन पाखंडी, छपरी टपरी, बड़ा पाव वाले को। मेरी इस वीडियो के माध्यम से उन सभी युवा साथियों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस देश का भविष्य आपके हाथ में है, बचा लो इस देश को। उन लोगों को फॉलो करो जिनको फॉलो करके आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, न कि इन फेक आइडियल्स को। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर, और बहुत ही जल्द मैं ऐसे ही दूसरे ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक आप मेरे वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।